आप समझ लो महाराज, ये जैसे ही आपके लिए कह रहे हैं महाराज, कोई आचार विचार हमारे से तो थोड़ी थे। अरे भाई नौकरी मिली थी, तुझे लगता था हमने जगत ही लिया महाराज इस समय। खाकी वर्दी लगती थी तो जो लगती थी कि एक की नहीं 1000 आदमी की ताकत को जब पहन के निकलते थे। समझ में आ रही कि नहीं? यहां पर उनके साथ भी यही हो रहा। नारद जी ने कहा, परंतु मैंने कथा सुनी, मेरा जीवन पलट गया महाराज। मैंने महाराज जी की कथा सुनी, मेरा जीवन पलट गया। मैंने कहा एक समय की बात है, मुझे भजन सुनने का शौक था। महाराज जी के भागवत कथा की 24 कैसेटें थी। कितनी? 24। मैं बुलेट से, बुलेट थी मेरे उस समय, जीप भी थी लेकिन बुलेट से गई। बुलेट से मैं गया महाराज, तो वो बोला सर ये एक 24 कैसेट ले जाओ आप जी बड़ी। अरे मेरे भैया इतना हम पे कहां टाइम रखा, 24 कैसेट कौन सुनेगा? तू तो कोई बढ़िया से लता जी की या रफी जी की कोई भजन की एक बढ़िया सी हमें कोई कैसेट दे दो। नहीं नहीं नहीं, आप एक काम का, ये तो लता जी की तो ले जाओ और महाराज जी की 24 कैसेट। बोले पैसे नहीं चाहिए, आप जब मन करे तब दे जाओ। हनुमान जी की बगल में ही दुकान थी। कहां थी महाराज? हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था और उसकी दुकान वही थी। मेरी नहीं मानता तो डाल दी, उसने डिक्की में डाल दी 24 कैसेट। वो 24 कैसेट रखी रही। अब ठाकुर जी की बड़ी पूर्णिमा आई महाराज, कार्तिक की बड़ी पूर्णिमा। मुझे सबरी नारायण मंदिर के दर्शन करने जाना था, मेरा व्रत था उस दिन। सबरी नारायण, जो सबरी की कथा, सबरी जहां की थी, सबरी जहां की रहने वाली थी, वो स्थान हमने देखा है। वहां सबरी मंदिर है और वहां भगवान पहुंचे। भगवान और भगवान के चरणों में महाराज जल की धारा बह रही है। अरे वो तो कैसे दे दी बात। अब हमने गाड़ी पे लगा के जब हम सबरी नारायण मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए जाने लगे, हमने भागवत कथा की एक कैसेट लगा दी। महाराज जब कैसेट सुनी, आनंद विभोर हो गए, दोनों तरफ से सुनी। अब तो ये दिनचर्या हो गई कि शाम को जब सोते थे तब एक कैसेट सुन लेते थे। तो हमारी तकदीर बदल गई। मन में संकल्प ले लिया क्या हो न हो इन महाराज के दर्शन तो हम साक्षात करें, और हो न हो कभी ऐसी ईश्वर की लीला हुई कि भाई भागवत कथा भी इनसे सुनेंगे। तो दर्शन भी हो गए और श्री विष्णु भगवान माया के 11 दिन का चला था महाराज, कथा भी भूल गई। यहां महाराज यही नारद जी के साथ हो गया। ये मेरा सदगुरु की कृपा थी मुझ पर। किसकी कृपा थी? तो हमने क्या कहा, ये हम पर हमारे सदगुरु की कृपा। महाराज व्यास जी नारद जी से कहते हैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाओ। नारद जी कहते हैं कि सुनो, मैं 7-8 साल का था कि मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मेरी माता दासी का काम करने लगी, झाड़ू पोछा बर्तन का काम। नारद जी ने कहा मैं पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। मैं 7-8 वर्ष की आयु का था, मेरे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया, मेरी माता दासी का काम करती थी, मैं भील बालकों के साथ खेलता था। आदिवासी भील कोल किरात इनके बालकों के साथ में खेलता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहां घूमते फिरते साधु आ गए महाराज। नारद जी ने कहा व्यास जी, हम जिस गांव में रहते थे वहां घूमते फिरते साधु आ गए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चतुर्मास ठहरने को कहा, 4 महीने के लिए ठहरने को कहा और कहा कि इस बालक को आपकी सेवा को सौंप। हे संतो, हे महात्माओं, आप 4 मास हमारे गांव में करें और ये दासी पुत्र है, इसको हम आपकी सेवा में लगाते हैं।
ये पूजा और फल लाने में मदद करेगा। आपके साथ पूजा कराएगा और फल फूल लाएगा। ये आपकी पूजा अर्चना में आपकी मदद करेगा। ये नारद जी कह रहे हैं किससे? व्यास जी से। आज तो आपको सब समझ में आ जाना चाहिए कि बालाजी बाबा भी आपको अपनी कथा सुनाते और सारी बात सुनाते। ऐसी कोई बात नहीं है खट्टी मीठी, आप तो छिपा भी लेते होंगे, अब तो सब सुना देते। और इसके लिए हमें ताना भी झेलना पड़ता है। या भी कुछ माताएं उस माता से बोल लेती है तो ताना भी मिलता है, मुस्कुरा जाते हैं, सुनते रहो तुम, हम तो पकड़ ठहरे। सब बोल देते, सब बोल देते। मैंने ये सुना है कि एक अच्छे पुरुष की प्रगति में उसकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक महापुरुष बनने के लिए उसकी पत्नी का उसके साथ बहुत बड़ा त्याग वैराग हाथ होता है। महाराज ये पूजा के फल लाने में मदद करूंगा और दूसरे काम भी करूंगा। विधवा का लड़का, संतों से बोला कि विधवा का लड़का है, प्रसाद भी आपके पास ही लेगा और प्रसाद भी जे आपके पास ही है। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी लाभ मिला। मैंने सेवा करी, आज आप कितने माने कुशल है कि आप उसे बाबा ने कभी सेवा नहीं कराई किसी को। आप समझ लो, एक सेवक अपनी सेवा किसी से नहीं कराता है। अगर पक्का सेवक होगा और वाणी और वचन का पक्का होगा, जेल ही नहीं महाराज, क्या मिल गई तो जहां मिला पास सो गए और जो मिला वो खा लिया। नहीं, सोच समझ के चलिए बात। जब तक किसी पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करोगे तब तक मन तन में वासना नहीं जाती। मन तन की वासना नहीं जाती। आपका सुधार कब होगा? आप संग रहोगे, आप बालाजी की बात को गहराई से पकड़ोगे, आप यहाँ की बात को अमिट मानो, यहाँ की बात को अंगद का पैर मानो, यहाँ की बात को धर्म का खम्भा मानो, धर्म का खम्भा मानो। तब बात समझ में आएगी, तब बात समझ में आएगी। आप बिल्कुल अडिग रहिए, आप चंचलता रखेंगे कि हम कथा में आ गए, कथा में बैठना है और फिर हुई दुनियादारी, निदाई, गुड़ाई, छुलाई, इससे कल्याण नहीं। मन को संभालो। महाराज सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों के दर्शन होते ही नहीं, और ईश्वर हो भी तो सेवा करने का लाभ मिला। महाराज मुझे सच्चे संतों की सेवा करने का लाभ मिल गया। सच्चे संतों की, देखिए संसार में संत भी सभी तरह के आ रहे, भाव सब तरह का, जीव भी सब तरह के हैं, लेकिन बिना विचारे ऐसा कोई काम मत करो जो आप पर भारी पड़ जाए। सोच समझ, आप त्याग को नहीं समझ रहे, वैराग को नहीं समझ रहे, आप केवल मंदिर को थोड़ा सा गांव का बालाजी है वो तो ऐसा क्यों मानते हो? अरे भगवान है भाई, आपके आंगन में कितना बड़ा जो है संतों के महामंडल माने भागते हुए चले आ रहे, आपकी चौखट को कूदते हुए चले आ रहे, और आप उसके बाद भी आप
कि न आंखें खुल रही हैं, न कान खड़े हो रही हैं, न सावधान है। अब बड़े काम पड़े, हमारे दादा बहादुरपुर के बैठे। अब बहादुरपुर में इतना बड़ा राम जानकी का मंदिर है और अनादि का प्राचीन काल। क्या दादा बताएं, वहां आपका पूरा काम मिलके, पूरा आपका काम, वहां पर कोई बढ़िया सा उत्सव करता है क्या? उस जगह पे नहीं हो पाता, नहीं कर पाते। अरे यहां तो सारे उत्सव हो रहे, अखंड हो रहे, असंख्य हो रहे। आप देखिए महाराज, ये तो गांव गांव की बात है, ये तो चलती रहती है संसार में। इन गांव की बात में फंसोगे तो तुम्हारा कभी काम ना आगे नहीं बढ़ पाए। ये गांव के चक्कर बड़े खराब होते। इसमें क्या रहता है महाराज, गांव में अब एक पुरखा नहीं रहे, अब घर घर में पुरखा बैठे हुए। और इसके कारण आपके काम सब खराब हो चुके हैं। खराब से मतलब धर्म से दूर हो चुके। बात आ गई महाराज, महाराज प्रभु भक्ति में लगे थे। नारद जी किस में लगे थे? प्रभु भक्ति में। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों के दर्शन मिलते ही नहीं है, और दर्शन हो भी जाए तब भी उनके प्रति सद्भाव नहीं होता। पहले तो सच्चे संतों के दर्शन होना मुश्किल है। अगर हो भी जाए तो भैया संतों को कौन पहचानता है? जहां तो जो चार बातें लंबी चौड़ी करे, संतों को नहीं पहचानते। जो 8 झूठ बोले और 10 बढ़ा के ऊपर की बोले, उनको पसंद करते। और तुम्हारे घर में तो संत नहीं संता बैठा है। अरे यहां तो दर्शन मात्र से ही तुम्हारा कल्याण होगा। इस व्यासपीठ के दर्शन मात्र से कल्याण क्या है तुम्हारा? एक शील लगा देता हूं, ऐसी त्याग युक्त, तपोयुक्त और क्या महाराज सत्ययुक्त, धर्मयुक्त, ऐसी व्यासपीठ आपको इस पूरे भारत में नहीं मिलेगी। ये जो पीठ है, जितने भी पीठाधीश हैं वो यहां के धन को अपनी जेब में रखते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप किसी भी बड़े बड़े स्थानों पर चले जाओ, शाम को जब कथा बनती है, जो वहां के पीठाधीश होते हैं, पूरा पैसा अपना चेला एक तैयार रहता है, बोले एक कपड़े में डाल के मेरे पास ले आना है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया? तो मुझे बताओ मेरे भाई, तुम फिर कहां भटकी हो तुम? अच्छा, लक्ष्मी से प्यार किसको नहीं है? अरे भाई, लक्ष्मी को प्यार केवल हनुमान जी को नहीं। ये त्याग करने की क्षमता केवल हनुमान में है, और कोई दूसरा इसको त्याग नहीं सकता। समझ में आ गई महाराज? गुरुदेव अमानी थे, कोई मान नहीं। मेरे जो संत थे वो अमानी थे, उनको मान का नहीं था। जैसे तुम्हारे बाबा को कोई मान नहीं, जो चाहता है उसको सुना जाता है, जो चाहता है बाबा को धुतकार देता है, जो चाहता है भले बड़े बुरे शब्द कह के चला जाता है। लेकिन तुम्हारे बाबा को हनुमान माने, जिसने अपना मान का आनंद कर लिया, वही हनुमान हो सकता। आप समझ लीजिए। अरे इतने में
अरे इतने में कोई वैसा साधारण जीव होता ना हनुमान बाबा के अलावा। अरे अब न तो 4-5 फुट नीचे उचकता और 4-5 फुट ऊपर से नीचे गिरता। इस सम्मान को बचाना बड़ा मुश्किल है। आप समझ लो महाराज। पुजारी जी है महाराज, ये साफ कह दिया नारद जी ने, मेरे जो सदगुरु थे ना उसको मान सम्मान की कोई चाहत नहीं थी, इसलिए दूसरों को मान देते थे। दूसरों को मान दे। बाबा क्या देते हैं तुम्हारे? बात लग रही है कि नहीं लग रही? नारद जी ने कह दिया मेरे सदगुरु कैसे थे, अपने लिए मान नहीं दूसरों को मान देना जानते। उनके संग से मुझे भक्ति का रंग लग गया। उनके संग से मुझे भक्ति का। महाराज जी से मेरा अंतिम समय में मेरा स्वामी जी से मुलाकात मेरी नहीं हो पाई, जो मेरे लिए एक दुर्भाग्य मानूंगा मैं, लेकिन स्वामी जी की रोज मैं सेवा में हमेशा रहता और उनकी चरण वंदना में दिन प्रतिदिन उनका आह्वान दोनों टाइम। महाराज जी बहुत ही दयालु है, जैसे आपका नाम है ना दीन दयालु, बहुत दयावान है, ऐसा ही स्वभाव है। बड़ी प्रेमा भक्ति रखते थे, हजारों की भीड़ में से पहचान लेते थे। महाराज जी जब शांत हो गए तो उसके में काफी लंबे टाइम पहले गया था, मैं ऐसे ही जाके भीड़ में बैठा था। वृंदावन में कथा चल रही थी महाराज जी की, मैं बहुत पीछे बैठा हुआ था। जब सब उनको दंडवत कर रहे थे, मैं भी दंडवत करने पहुंच गया। मुझे लगा कि महाराज जी की दृष्टि थोड़ी कहीं मुझ पर कम तो नहीं हो गई, कहीं मुझे पहचान पाएंगे। मैंने साष्टांग दंडवत किया, क्षण वंदना की। महाराज जी ने एक ही चीज कही थी, भूपेंद्र जी तुम ठीक तो हो? अरे भाई यही भूपेंद्र जी है, भरी सभा में लाखों की भीड़ थी। यही भूपेंद्र जी है जो हमको ग्वालियर कथा कहने के लिए आपने हमें मजबूर कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा था ग्वालियर में मैं या तो सिंधिया घराने में महल में कथा कहने गया था। पूजनी महाराज जी ने कहा था या तो मैं महल में कथा कहने के लिए गया था, या ये मेरा शिष्य भूपेंद्र है, मैं इसके लिए हनुमान जी के प्रांगण में कथा करता। सेवादारों से कहा भैया इनका ध्यान रखना, भोजन वोजन प्रसादी 5 तब इनको विदा कर। ये गुरु जैसी कोई गुरु भगवान से भेंट करा दे, आपको नारायण बना दे, गुरु आपकी पूजा करा दे जगत में। आप समझ सकते हो महाराज ये कहीं नहीं गए। आप उनको देखिए, आप उनका त्रिपुंड देखिए, एक विलान का है। आप उनकी दृष्टि ग्रस्त थे, पूरे ग्रस्त थे, लेकिन संत थे, साधक थे। भागवत भूषण के नाम से ख्याति थी। ललिता आश्रम हरिद्वार में, ललिता आश्रम वृंदावन में, ललिता आश्रम काशी विश्वनाथ, कई जगह। महाराज मैं कथा की ओर आता हूं। यहां पर नाथ जी ने साफ कह दिया, महाराज क्या कह दिया कि मुझे अपने गुरु और उनके संग से मुझे भक्ति का रंग लगा। आपको यहां बालाजी धाम में भक्ति का रंग लगा कि नहीं? आप सभी बालाजी धाम में आते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, आप पर भी सभी पर भक्ति का रंग चढ़ा हुआ। भले ही एक आदमी का गैप दे देते चल जाएगा,
भले ही जन्माष्टमी को थक गए सवेरे नहीं आए वो चल जाए, लेकिन फिर भी तो व्याकुल तो रहते ही आने के लिए। भारत वो एक भैया मालनपुर के आते हैं तो वो हरियाणा के, हम तो बोले महाराज क्या करती हो आप? अरे क्या हो गया? बोले आप जन्माष्टमी के दिन पूरी रात यहां और उसके बाद में देखा कि फिर कथा में यहां और कथा भी पूरी 1 बजे तक कही। क्या करती हो आप? हम नहीं करते, भगवान करते हैं। भगवान करते हैं। जब तक चला रहे हैं चलते रहेंगे, सपने ही उनके देखते हैं और वस्त्र भी उनके पहनते हैं और रंग में भी उनके रंग गए हैं। एक नौकरी पेशा आदमी, एक संत और एक किसान की वेशभूषा में आपके सामने बैठा हो, आप सोच सकते हो? मैंने कल किसी से कहा भाई टाई वालों को ज्यादा तुम लोग पसंद करते हो, हम जैसे देहाती आदमियों को तुम पसंद अब कहां करते हो मेरे बाबा? मैं कल यही बोला, आजकल तो तुम टाई वालों को ज्यादा पसंद करते हो, हम जैसा देहाती आदमी तुम्हारे सामने तुम्हारी शोभा को खराब करेगा। क्या कहा हमने? भाई तुम्हारी शोभा बिगड़ जाएगी। हम देहात के आदमी ठहरे, धोती पंचा सौंपी डाल में मारे, तुम टाई पैंट शर्ट टी शर्ट बारात धारण करने वाले, हमारा तुम्हारा साथ नहीं बन सकता है। तब यह सुखदेव भगवान ने महाराज जानते हुए भी व्यास जी से कहा, महाराज गुरु ने मेरा नाम हरिदास रख दिया। नारद जी बोले गुरु जी ने मेरा नाम व्यास जी से कहा हरिदास रख दिया। तब सुखदेव जन्मते ही व्यास जी से कहा कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है। सुखदेव भगवान ने 12 साल बाद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में निकलने के लिए तैयार नहीं थे, उसके पास निकले तो व्यास जी से वचनबद्धता करा ली थी कि आप सत्य बताओ, मुझ पर संसार हावी तो नहीं होगा, आप मुझे अपना पुत्र तो नहीं मानोगे, आप मुझ पर संसारी गुहार तो नहीं रखोगे। सारी वचनबद्धता करा ली थी। और वो भगवान सुखदेव कौन थे? महाराज स्वयं शंकर थे, स्वयं शंकर। ये कथा में पीछे निकल चुका है। सुखदेव भगवान 12 वर्ष बाद अपनी माता के गर्भ से व्यास जी के विशेष विनय के पश्चात, पूरी शर्त मानने के पश्चात मां के गर्भ से बाहर आए। भगवान सुखदेव कहते थे मुझे संसार में आने में डर लगा। क्यों? बोले संसार की माया मुझे फिर अपने फंदे में फंसा, मुझे फिर मरना पड़ेगा और फिर जन्म लेना पड़ेगा। मैं मरने जीने के चक्कर से मुक्त होना चाहता हूं। लेकिन व्यास जी नहीं माने, आप मेरे पिता नहीं हैं। महाराज सुखदेव ने जन्म से ही व्यास जी से कहा आप से मेरा कोई संबंध नहीं है और आप मेरे पिता तो प्रभु परमात्मा है। आप हम सब सुखदेवी तो हैं, आप हम सब सुखदेव हैं, हम ब्रह्म के अंश हैं, ब्रह्म अंशी हैं। आप हम जो संसार में नाता मान के बैठ जाते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। कल संध्याकालीन का टाइम था, हम छत पर बैठे थे, आपकी पुत्र बधू बैठी थी। जीवन कितना बचा है? मैंने जीवन कुछ बचा ही नहीं। ये क्या चक्कर है? मैंने ये पक्का चक्कर है। आगे क्या होगा?
मैंने कि जब तुम संसार छोड़ोगे तुम कहीं होगे, हम और कहीं हो। ये सच्ची बात है, मैंने अटल सच्ची बात। इसके बाद कोई नाता नहीं रह जाता, संसारी नाते पीछे छूट जाते, उनको कौन याद करता। आज राकेश, आज हम, आप पुजारी जी, आज ये पंच, आज ये आप अपने जो नाते मान के रहे, ये नाते तो टेम्परेरी नाते, जिनको तुम अपनी धर्म पत्नी या पुत्र माता पिता आजीवन मान के समझ बैठे हैं, ये तो टेम्परेरी नाते हैं। टिल फर्दर, ओनली कुछ समय के लिए ये तो नाते खत्म होंगे। ये लड़के बच्चे यही रह जाएंगे, और ये लड़के बच्चे ये भी अमर नहीं है। जिस मार्ग से हम जाएंगे उस मार्ग से लड़के बच्चों को भी जाना पड़ेगा, और जिस मार्ग से हम आए हैं उसी मार्ग से हमें पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो बोले ये दादा कक्का काकी चले गए, ये कहां है? मैंने कि जन्म ले चुके। कौन सा जन्म? विधाता ने जो भी उनको जन्म दिया होगा सो उनका जन्म हो गया। अपने को भी ऐसा करना पड़ेगा। मैंने पक्का, क्या अपन साथ में नहीं आ सकते? मैंने बिल्कुल नहीं। इसका क्या भरोसा है? मैं एक में आपसे और बात कह देता हूं। महाराज जनक जी ने अपने गुरु से पूछ लिया कि महाराज मुझे पूर्व जन्म की बात बता दो। गुरु जी ने कहा कि क्यों चक्कर में पड़ते हो पूर्व जन्म के, दुखी हो जाओगे मैं कहूंगा। बोले नहीं बताना पड़ेगा भाई। तो बोले ये आपकी जो महारानी है ना, ये पूर्व जन्म में आपकी मां थी। अब तो जनक जी घबरा गए कि मेरी पूर्व जन्म में मां और इस जन्म में मेरी पत्नी। उसी समय माने जनक जी ने नाता तोड़ बैराग भी महाराज, इसमें कोई कह नहीं सकता। बहन बेटी बन के आ जाए, बेटी बहन बन के आ जाए, बहन पत्नी बन के आ जाए, मां पत्नी बन के आ जाए, बेटा आपका पति बन के आ जाए। ये संसार की लीलाधारी की लीला बड़ी विचित्र। ये लीलाधारी की लीला बड़ी विचित्र है। अरे आपको जो इस समय जो जन्म मिला है, आपको जो करने के कर्तव्य भगवान ने वेद के अनुसार बताए हैं, आप इनमें परिपक्व होके अपने धर्म और कर्म को संभाल लो, आपका कल्याण हो जाएगा। इतनी बात। अब कल क्या होगा, पल में क्या होगा, कुछ पता। इसलिए क्या मुझे तो मृत्यु का भी अनुभव है। मैं मृत्यु को नजदीक से देखूं। मृत्यु जब आती है तो जीव फटफड़ाता। जीव क्या करता हमारा? आप समझ लें, बड़ी भारी पीड़ा होती जब आत्मा इस शरीर से बाहर निकलती है ना। ये शरीर को बहुत बड़ी पीड़ा होती। आप समझेंगे कि कितनी पीड़ा होगी, असहनीय पीड़ा। इसलिए भगवान का भजन करते रहोगे तो ये असहनीय पीड़ा भी कम हो जाएगी। आने वाले आप अपने कल को और पल को संभालो। महाराज आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है। सुखदेव भगवान ने साफ कह दिया, आप मेरे पिता नहीं है। मेरे पिता तो प्रभु परमात्मा है। कथा में आनंद आ रहा होगा। मेरे प्रभु तो परमात्मा है, मुझे जाने दो। परंतु ये मार्ग सरल नहीं है। भगवान सुखदेव ने कहा अपने पिताश्री से, व्यास जी से,
मेरे तो असली पिता परमात्मा है, मुझे जाने दो, परंतु ये मार्ग सरल नहीं है। इस मार्ग को सामान्य पुरुष अनुकरण कर सके ऐसा हो नहीं सकता। सामान्य की सामर्थ्य ही नहीं, सामान्य मनुष्य की सामर्थ्य नहीं, दिव्य अवतारी वहीं से। अर्थात आसान मार्ग तो यह कि सबके साथ प्रेम करो अथवा एक प्रभु के साथ भी प्रेम करो।